कैसा राम राज्य जहां आदिवासियों की आस्था पर हो सीधा आघात। विगत 5 मार्च को जबलपुर के मझौली तहसील के धाना ग्राम में हजारों आदिवासियों ने पूजा की और रात को असामाजिक तत्वों ने मिलकर देव स्थान को तोड़ दिया और बड़ा देव का मिट्टी का स्थान तहस नहस कर दिया। जहां जनजाति आदिवासियों के देवता बड़ा देव का घोर अपमान किया गया। स्थानीय आदिवासियों में इसको लेकर जमकर आक्रोश फैल गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार जनजाति और आदिवासी समुदाय को सामाजिक समरसता और न्याय दिलाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के इष्ट देव अर्थात बड़ा देव का घोर अपमान का मामला जबलपुर से सामने आ रहा है। बिरसा मुंडा और वीरांगना रानी दुर्गावती की तस्वीरों को भी छत बिछत कर दिया गया है। जिधर मूर्तियों की स्थापना होनी थी, उस जगह पर चबूतरे को भी पूरी तरह तबाह कर दिया है। वहीं स्थानीय जनों द्वारा बताया जा रहा है कि कल शाम तक घटना स्थल पर हजारों आदिवासियों ने पूजा की और इसी दिन रात में असामाजिक तत्वों द्वारा उस पवित्र स्थान को ध्वस्त कर दिया गया। आदिवासियों ने यह आरोप लगाया कि उनके देवता बड़ा देव बेहद पवित्र हैं, जिनके आगे पीएम मोदी हो या सीएम शिवराज सभी सर झुकाते हैं। सरकार ने राष्ट्रपति भी आदिवासी बना दिया, लेकिन सामाजिक समरसता में अभी भी आदिवासियों को गंदी गंदी गालियां और नीचा दिखाया जाता है। पूरा मामला मझौली तहसील के लमकना धाना गांव का है। आदिवासी लोगों ने ये आरोप लगाया है, सरकार आदिवासी कल्याण की बातें करती है, फिर ये हमला कैसे हो गया। स्थानीय आदिवासियों की शिकायतों के बाद भी पुलिस और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर अब बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धारा 294, 506, 427, 34 और SC/ST एक्ट पर भी मामला दर्ज तो किया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सभी लोग स्थानीय विधायक अजय बिश्नोई के आदमी हैं। मध्य प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों और जनजाति के कल्याण और विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें सामाजिक बराबरी मिल सके, लेकिन स्थानीय प्रशासन का ये रवैया आदिवासियों को न्याय के कटघरे में अकेला खड़ा कर रहा है, जहां उनकी सुनवाई करने वाला शायद कोई नहीं दिख रहा है। आदिवासियों की मांग है कि उनका चबूतरा और उनके इष्ट देवताओं के अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको वापस वही चबूतरा बनाकर मूर्ति स्थापित कर दिया जाए। हम लोग आदिवासी हैं और बड़ा देव को मानते हैं, रानी दुर्गावती को मानते हैं। कल हम लोग कम से कम 2000-3000 आदमी जुड़े और रानी दुर्गावती और बिरसा मुंडा की स्थापना की है, बड़े देव की स्थापना की है। और रात में 2-4-8 लोग आते हैं दारू पी के और हम लोग की मूर्ति को लात मार के और नीचे गिरा दिए, खंडित कर दिए। कमल फेंक दी, कहाँ मूर्ति ही नहीं मिली। फिर आन के पुलिस आन के ढूंढी, जब मिली खेत में डली मिली मूर्ति, तो पुलिस वाले आन के आई सर सुबह आन के हमको मूर्ति सौंपे। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ में इतना ज़्यादा गलत क्यों हो रहा। और 4 महीना हुए, कम से कम 11वां महीना 14 तारीख को हम लोग शुरुआत थाने गए, SDM सर के यहाँ गए, तहसीली गए, कलेक्टर के यहाँ गए, 2-2, 3-3 बार गए सब जगह, लेकिन कोई सुनाई नहीं। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग के यहाँ पैसे नहीं हैं। कल चबूतरा कम से कम 4-5 बजे स्थापना हुई और 12-1 बजे रात में आन के और 7-8 लोग, विष्णु पटेल, संतू पटेल, हरिओम पटेल और अन्नू पटेल और आन के और हमारी मूर्ति में और इतनी गंदी गंदी गाली दिए। और हम लोग पूछते हैं रानी दुर्गावती को, बिरसा मुंडा को, बड़ा देव को, हम लोग के वे प्राण हैं, तो हम लोग पूछते हैं देवता को तुम लात मार रहे, गाली दे रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे। क्यों कि शासन उनके साथ है। बोलते हैं हमारे बिश्नोई जी हमारे साथ में है, चौरसिया जी हमारे साथ में, हम BJP के हैं। हे भाई, BJP के हम लोग भी हैं, हम लोग भी कांग्रेसी नहीं है। वोट हम लोग को ले रहे हैं और मालिक बने हो तुम। हम उनको तो न बिश्नोई जी जाने न चौरसिया जी जाने, वोट हमारे दे रहे हैं, नेता बने हैं जे हैं। तो हम वही के हैं, वो चाह रहे हैं कांग्रेस BJP हम बीच में है। जिस कोई हम लोग को साथ देगा आदिवासियों को, उसको हम लोग भी साथ देंगे।
सीधी हमें नहीं है मतलब कि हम कांग्रेस के दें कि बीजेपी के दें, जिस जोन पार्टी हम लोगों को साथ देगी, चाहे वो बीजेपी रहे और चाहे कांग्रेस रहे, हम लोग भी आदिवासी 80-85% है हरिजन आदिवासी, हम लोग भी उनको साथ देंगे। अब बहुत गलत होगा और बहुत सहला है, अब नहीं सह पाएंगे। पटेल लेकिन हम लोग बड़ा देव के चबूतरा के लिए, मंदिर के लिए मांग रहा है, और कोई हम लोग यहाँ मकान नहीं बना रहा है, कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर रहा है। लेकिन 2-4 आदमी ऐसे हैं कि वो बिल्डिंग खड़ी भी कर रहे और माँ बहन की गाली भी दे रहा है। और हमारे लड़का अगर 1-2 लड़का कहीं निकल रहा है तो 25-25, 30-30 जने और माँ बहन की, लड़की बेटी की गाली देते हैं, हमारे लड़कन के दम देते हैं। तो हमारा लड़का घर से बाहर न निकले। ज़मीन है थोड़ी बहुत, अगर खेत भी जा रहा है तो खतरा है, हमारा लड़का बच्चन का खतरा है, ये जान से भी मार सकते हैं। और इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं कि सुने बताए में भी खराब लगा थे। तो हम आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग, हमारे लड़का बच्चन की और न्याय मिले और सुरक्षा हो। हमारे लड़का बच्चन के अगर कुछ होगा, एक चांटा भी मारेंगे तो हम उन्हीं का नाम लगाएंगे, कोई भी मारेगा तो हम उन्हीं का नाम लगाएंगे जो के साथ में हमारा लड़ाई चल रही। मैडम, ये घाना गांव में कुछ आदिवासियों की शिकायत आई हुई है, क्या मामला है? गाना कला गांव में आदिवासी समाज और पटेल समाज का एक विवाद है, जिसमें शासकीय ज़मीन में आदिवासी समाज का एक बड़ा देव का चबूतरा बना हुआ है। उसी के पास कल उन्होंने पूजा के कारण एक कच्ची मिट्टी इकट्ठी करके कुछ और पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन जो पटेल हैं जिसके यहाँ पे वो कर रहे थे उस पर भी स्टे है और इस पर भी स्टे है, क्योंकि स्टे वाली जगह थी इसलिए पटेल ने आके वो सारा हटा दिया उनका। इस वजह से उस पे गांव में थोड़ा सा विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने पर शांत हो गया और पटेलों के विरुद्ध उनके संबंधित धार्मिक उसमें विघ्न करने के लिए FIR की गई है। अच्छा मैम, बड़ा देव के चबूतरे को क्षतिग्रस्त किया गया है कुछ अज्ञात लोगों नहीं, बड़ा देव का चबूतरा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अस्थायी चबूतरा उन्होंने दूसरा बनाया था जो कि स्टे वाली जगह था, उसको उन्होंने तोड़ा था। अच्छा, किसी पर मामला दर्ज नहीं हुआ इस मामले में? नहीं, मामला दर्ज हो गया है पटेलों पे। किस धारा पर हुआ है? और धारा सामान्य धाराओं में हुआ है। SC/ST कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना कुछ? नहीं, ये क्या है, ज़मीनी विवाद जिसमें स्टे चल रहा है दोनों पे। मैडम, कुल कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है इसमें? जो घाना कला में चबूतरा तोड़ने के ऊपर 7 लोगों पे कार्रवाई हुई है, जिसमें 294, 506, 427 और ST एक्ट की धाराओं में कायमी हुई। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।